बाजोड़ हेडक्वार्टर्स खाल में जमीयत उलमा इस्लाम फेके वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। यूरोपियन एयरलाइंस कराची और लाहौर के ऊपर परवाज में एहतियात करें। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल का निशाना बनने का खतरा है। खतरे से बचने के लिए 26,000 फीट पर परवाज करें। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी आयासा ने यूरोपियन एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की कमर्शियल परवाज़ों के लिए मुकम्मल महफूज हैं। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की ये हिदायत मामूल की हैं। आयासा ने यूरोपियन एयरलाइंस को लाहक खतरे से पाकिस्तान को आगाह नहीं किया। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन का आयासा की हिदायत पर सख्त रद्द-ए-अमल। आयासा से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद पर अपनी एडवाइजरी वापस लेने का मुतालबा। बानी एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन इमरान असलम खान ने आयासा की हिदायत को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की रोज़ाना फ़्लाइट्स आती हैं। आयासा यूरोपी फ़ज़ाई हुदूद मॉनिटर करे। यूक्रेन रूस कशीदगी के बाद यूरोपी फ़ज़ाई हुदूद तैयारों के लिए महफूज नहीं। कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स तब्दील कर दिए। सियासी मुखालफीन ने पगड़ी उछालने के लिए घिनौना खेल खेला। मुझे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मामले में शामिल कर रहे हैं। किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, हत्ता कि इज्जत का दावा दायर करेंगे। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की अपने बेटे वलीदाद चीमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उनके बेटे में ऐसा कोई ऐब साबित हो जाए तो वो खुद उसे घर से निकाल देंगे। DPO से कसम ले लें कि उन्होंने इस मामले में एक बार भी उसे कॉल की हो। वो बेटे के साथ हर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने को तैयार हैं। सरकारी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने के लिए वज़ीर आला को दरख्वास्त दी है। यूनिवर्सिटी में बिलाशुबा बहुत बिगाड़ था। VC को साफ करना चाहिए था। जिसका जो कसूर है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। रिजवाना को जहर भी दिया गया है। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज तशद्दुद का शिकार बच्ची की वालिदा के खदशात। जहर से मुताल्लिक़ रिजवाना के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद के सिविल जज की एहलिया के हाथों मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। डॉक्टर ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। कहा कि रिजवाना को खून के इन्फेक्शन की बीमारी हो चुकी है जो पूरे जिस्म को मुतासर कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का मुनसिफाना और तेज़ ट्रायल को यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा कि तशद्दुद का शिकार बच्ची अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। अदालत की मुल्ज़िमा को हिफाजती ज़मानत इंसाफ के अमल में ताख़ीर और रुकावट बन सकती है। चेयरमैन सेनेट ने इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल हुकूमती सेनेटर्स की मुखालफत की वजह से ड्रॉप कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान के पेश करदा बिल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल जूं का तू मंजूर हुआ तो आने वाले दिनों में हमारे लिए शिकंजा बनेगा। नहीं मालूम ये बिल मुस्तकबिल में किस किस को डसेगा। ये बिल सियासतदानों, उलमा और अवाम समेत हर शोबे के हुकूक सल्ब करता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि वो बतौर हुकूमत के इत्तेहादी इस बिल से बरात का ऐलान करते हैं। ये बिल आइन की दफ़ात और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि यह बिल जमहूरियत की मौत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नून लीग के दौर में उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। ऐवान का सेंस सामने आने के बाद चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि वो ये बिल ड्रॉप कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। उन समेत हमाम में सब नंगे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। कौम का 77 अरब रुपए दरिया बुर्द कर दिया गया। अदलिया ने क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया। तरक्की का सफ़र जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक़ से तय होता है। गुज़श्ता 4 साल नाअहल टोला मुल्क पर हुकूमत करता रहा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इन हालात से दो चार है। चेयरमैन PTI ने दिन रात चोर डाकू का मंत्र पढ़कर कौम की रगों में जहर घोला। पाकिस्तान को सही मानों में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे।
IMF मुआहदा बर वक्त मुकम्मल करेंगे, तमाम पेमेंट्स वक्त पर होंगी, इंतजामात मुकम्मल हैं, पाकिस्तान अपनी तमाम आलमी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है। इसहाक़ डार ने साबिक़ हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि उनके बयान की वजह से PIA बहरान का शिकार हुआ, कौमी एयरलाइन को 71 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अक्टूबर में PIA फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, मुल्क के मफाद की खातिर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। इससे पहले असम्बलियाँ तहलील करने की एडवाइस सदर को भेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा कि 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार के खिलाफ साजिश थी। कोशिश थी कि फ़ौज का तख्ता उलट दें, पाकिस्तान में अनर्की और खाना जंगी हो जाए। साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फ़ौजी और उनके ख़ानदान शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात भी शेड्यूल। दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि यह दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह पर बातचीत का हिस्सा है। चीन ने उस वक्त अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जब कोई और मुल्क तैयार नहीं था। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा CPEC ने पाकिस्तान और चीन को इक़्तिसादी शोबे में मजबूती से जोड़ दिया है। आज पाकिस्तान आने वाले चीन के नायब वज़ीर आज़म का CPEC में अहम किरदार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। आर्मी चीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करके मरहूम शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए नामजद बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेवियर अपनी तैनाती के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। नई तैनाती पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है। दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात हैं, वो इन ताल्लुकात में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मेडिकल सिटी समेत मुख्तलिफ अवामी फलाही मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर में इंटरनेशनल लेवल की मेडिकल सिटी तामीर की जाएगी। मनसूबा 50 अरब रुपए से मुकम्मल होगा। मेडिकल सिटी मनसूबे को वफाक और पंजाब की हुकूमतें मिलकर मुकम्मल करेंगी। वज़ीर आज़म ने अवामी फलाही मनसूबों में दिलचस्पी से काम करने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। इंटरनेशनल दहशत जलम धाड़ेल जेके मारजी एक तरफ कश्मीर पुलिस दावा करे पई असा मारियानी बे तरफ पंजाब पुलिस दावा करे पई इनके तमा की पैसो मरी विया ऐं ईअं थो ॾिसां सभिनी खां पहिरीं को क्रेडिट जी ॻाल्हि कोन्हे। इन्हनि बुज़दिलनि खे असां जहनुम रसीद कयो, इन ते शाबाश जो जेब कयो हुजे ऐं रब कराया इहे ठीकु नंबर 1। सो इहो का क्रेडिट वठण जी ॻाल्हि कोन्हे। कच्चे के डाकुओं के सरगराम जानू इंधड़ को कश्मीर पुलिस ने मारा। यार रहीम यार खान पुलिस ने कई दिन से गर्दिश करने वाला ये सवाल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी किया गया, मगर उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। बोले डाकू जहन्नुम रसीद हुए, क्रेडिट की कोई बात नहीं, बुज़दिल जहन्नुम रसीद हुए, ये काम अल्लाह पाक ने किया है।
चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ अगले हफ्ते इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। कमेटी को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 395 रन बनाकर आउट। 5 टेस्ट की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बरतरी हासिल। और जिला बाजोड़ के एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर गैर मुल्की खातून की आमद की जाली खबर फैलाई। पुलिस की दौड़ें लग गई। गैर मुल्की लड़की को सिक्योरिटी फराहम करने नौजवान के घर पहुंची तो इल्म हुआ कि नौजवान ने मजाक किया था। जाली खबर फैलाने और सरकारी वसाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।